एक बार जब बुद्ध ध्यान कर रहे थे, एक युवक उनके पास आया। वह बहुत ही परेशान दिख रहा था। बुद्ध ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। युवक ने बताया कि उसके पिता की कुछ महीने पहले मृत्यु हो गई थी। वह अपने पिता की मृत्यु के दुख से अभी तक बाहर नहीं निकल पाया है, लेकिन वह अपने पिता के लिए जीवन के बाद का सबसे अच्छा अनुष्ठान कराना चाहता है, ताकि उसके पिता की आत्मा स्वर्ग में जाए। चाहे उसके पिता ने अपने जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा किया हो। इसीलिए मैं आपके पास इस अनुरोध के साथ आया हूँ कि कृपया मेरे पिता के लिए जीवन के बाद के अनुष्ठान करें, ताकि उनकी आत्मा स्वर्ग में प्रवेश करे और वहाँ निवास करे। बुद्ध ने कहा, ठीक है, 2 मिट्टी के बर्तन, कुछ कंकड़ और घड़ा भरने के लिए मक्खन ले आओ। युवक ने सोचा कि अंतिम संस्कार के लिए सामान है। वह बाजार गया और वह खरीद लाया। बुद्ध ने कहा, एक घड़ा कंकड़ से भरो और एक घड़ा मक्खन से भरो और उन दोनों को सील कर दो। फिर जाकर दोनों मटके पास के तालाब में गिरा दो। युवक ने ऐसा ही किया और दोनों बर्तन नदी में गिरा दिए। दोनों बर्तन नदी की तली में धंस गए। तब बुद्ध ने कहा, अब उन्हें एक छड़ी से तोड़ दो। युवक ने जोर से डंडा मारा और दोनों बर्तन तोड़ दिए। एक मटके का मक्खन तालाब में तैरने लगा, जबकि दूसरे मटके का कंकड़ तली में जम गया। बुद्ध ने कहा, अच्छा, मैंने इतना तो किया है। अब अपने सभी पुजारियों को बुलाओ और उनसे प्रार्थना करो कि मक्खन डूब जाए और कंकड़ सतह पर तैरने लगे। युवक चौंक गया और बोला, यह कैसे संभव है? कंकड़ पानी से भारी होते हैं और केवल तल पर ही रहते हैं। मक्खन पानी से हल्का होता है और केवल तैरता रहता है। अतः इसका विपरीत करना प्राकृतिक नियम के विरुद्ध है। बुद्ध ने कहा, युवक, तुम प्राकृतिक नियमों को अच्छी तरह समझते हो, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि यह सभी बातों पर लागू होता है। यदि तुम्हारे पिता ने अपने सारे जीवन में कंकड़ पत्थर के समान भारी पाप का कर्म किए हैं, तो वह नीचे गिरेंगे और कोई उसे उठाएगा नहीं। यदि उसने मक्खन की तरह हल्का और सही कर्म किया है, तो उसे ऊपर आना चाहिए और कोई भी उसे नीचे नहीं गिरा सकता। अब वह युवक प्रकृति के नियम को समझ गया था। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उन्हें उसे सबक सिखाने के लिए धन्यवाद दिया। प्रकृति का नियम स्पष्ट रूप से हमें परिभाषित करता है कि जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा, वह हमें वापस मिलने वाला है और यही कर्म का नियम है। कोई बाहरी शक्ति इसे नहीं बदल सकती। जब तक हम जीवित हैं, हमें अपने दैनिक जीवन में केवल अच्छे कार्य ही करने चाहिए। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे।